तो क्या अब नेटफ्लिक्स या अमेजन चलाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख तो ऐसा ही लग रहा है। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पर यही सवाल पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर एंटर करने से पहले एज कंसेंट के लिए कोई प्रूफ मांगा जाए, और अगर एज की तय सीमा मैच ना हो तो प्लेटफॉर्म पर एंटर ही ना करने को मिले। ये पूरा मामला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे अश्लील कंटेंट से जुड़ी बहस के दौरान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक केंद्र सरकार को साफ निर्देश दे दिया है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए सरकार 4 हफ्ते के अंदर एक दिशा निर्देश तैयार करे, यानी कि YouTube, इंस्टा में अपलोड होने वाले रील्स और वीडियोस के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि क्या सचमुच नेटफ्लिक्स या अमेजन एक्सेस करने के लिए एज बतानी पड़ेगी, और क्या यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है रणवीर अलाहाबादिया की याचिका से। आपको याद होगा, फरवरी 2025 में समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर हंगामा हुआ। इस शो में आए रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट पर विवाद हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन तगड़ी फटकार लगाने के बाद। लेकिन यह विवाद सिर्फ रणवीर तक नहीं रुका। कॉमेडियन आशीष चंचलानी, अपूर्वा माखीजा, जसप्रीत सिंह और समय रैना के खिलाफ भी अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप में केस दर्ज हुए। ऐसे में इन सभी ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को मिलाकर एक साथ सुनवाई शुरू की। 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या सरकार को पता है कि YouTube या फिर ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है। सरकार बताए कि वह ऐसे मामलों को लेकर क्या कर रही है। मार्च में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सरकार को कहा था कि ऐसे कंटेंट के लिए गाइडलाइंस तैयार की जाए। अब 27 नवंबर 2025 को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। 2 सदस्यीय बेंच ने सरकार से सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहे कंटेंट को लेकर कई तरह के सवाल किए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सीधे कंटेंट क्रिएटर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन मामलों में कंटेंट को राष्ट्र विरोधी माना जाता है, तो क्या कंटेंट बनाने वाला उसकी जिम्मेदारी लेता है? एक बार जब गंदा कंटेंट अपलोड हो जाता है और जब तक अथॉरिटी रिएक्ट करती है, उसे हटाती है, तब तक वो कंटेंट वायरल हो चुका होता है। जस्टिस बागची ने सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या आप ऐसे कंटेंट को कंट्रोल करेंगे? ठीक ऐसा ही सवाल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि खुद ही अपना अकाउंट और चैनल बनाने के बाद भी क्रिएटर्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, बेंच ने सीधे सवाल किया कि क्या फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म खुद देश विरोधी या फिर समाज तोड़ने वाले कंटेंट को अपलोड होने से रोक पाएंगे? 48 से 72 घंटे में यूजर को नोटिस देने या फिर कंटेंट को हटाने वाला नियम काफी नहीं है, क्योंकि तब तक वीडियो वायरल हो चुका होता है। इसे पहले ही रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहे अश्लील कंटेंट को लेकर भी कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के सामने अश्लील कंटेंट एक क्लिक में ओपन हो जाता है, एक लाइन का डिस्क्लेमर तक नहीं होता। आधार या पैन से उम्र की जांच होनी चाहिए। कोर्ट की यही लाइन, आधार या पैन से उम्र की जांच होनी चाहिए, इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय सही है, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से अश्लील कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, इसे लेकर रेगुलेशन बननी चाहिए। तो कुछ यूजर्स का कहना है कि क्या अब नेटफ्लिक्स, अमेजन, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म चलाने के लिए आधार या पैन कार्ड देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सरकार को साफ निर्देश दे दिया है कि यूजर जनरेट कंटेंट के लिए 4 हफ्तों में रेगुलेशन बना दिए जाने चाहिए। सरकार पहले जनता और विशेषज्ञों की राय ले और फिर दिशा निर्देश तैयार करे। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नए नियम में अश्लीलता, डीप फेक,
एआई कंटेंट पर अलग अलग गाइडलाइंस सामने आएंगी। कंटेंट को भी यू, यूए और ए कैटेगरी में बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के इस बयान के बाद दूसरे पक्ष ने सवाल उठाया, कहीं ये नियम अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म न करने लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया कि अगर ये नियम किसी को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हुए तो हम मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन अभी नियमों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बोलने की आजादी बहुत कीमती है, लेकिन बच्चों की गरिमा का अधिकार भी उतना ही कीमती है। दोनों को संतुलन में रखना होगा। अब सरकार को 4 हफ्ते के अंदर नियम तैयार कराने होंगे। इसके बाद ही तय होगा कि क्या हमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आधार या पैन देना पड़ेगा या नहीं। हालांकि सरकार अभी लोगों की, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने नए नियमों का ड्राफ्ट पेश करेगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।